नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी मैथ्स की श्रृंखला में आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बनेंगे तो काफी कुछ आप सभी को देखने और लाभ आप सभी को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। दोस्तों, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 2 का होल पावर -4 प्लस बीटा -2 का होल पावर -4 इज। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं तो सबसे पहले इसके कई मेथड हैं। मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या जानते हैं, तो हम इसके बारे में ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स हम पहले निकालेंगे। और सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं क्या होता है, -b/a। तो यहां से वैल्यू आएगी 2, है ना। अब उसके बाद 2 कैसे आया, आप देखिए ये x का जो कोफिशिएंट है -2 है, और -2 जब फिर पुट करेंगे b के जगह पे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a होती है। तो यहाँ वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप अपान 1 करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या होगा, c का कोफिशिएंट क्या है 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे बटा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है कि अगर ये यहाँ तक तो हो गया, ये तो इक्वेशन से हमने ये चीज निकाल लिया। आगे कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो जाहिर सी बात है कि यह इसको सेटिस्फाई करेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है, तो हम इसको इसके फॉर्म के नेचर के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं किसके, तो एक्स स्क्वायर, मैं पुनः एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर अल्फा इसका रूट है एंड बीटा भी रूट है तो यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, चलिए, तो अल्फा जहां जहां एक्स वहां अल्फा फिट करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहां से होगा अल्फा -2, और इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और फाइनली हम यहाँ से अल्फा -2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/अल्फा हो जाएगा। जैसे ही अल्फा -2 की वैल्यू 3/अल्फा हुआ, इसी तरीके से सिमिलरली बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आप इस तरीके से इसका भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा -2 की भी वैल्यू जो आएगी वो होगा -3/ आपका हो जाएगा बीटा, है ना। तो इस तरीके से आप ये दो आपने रिजल्ट निकाला। ये क्यों निकाला अल्फा -2 और बीटा -2, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है माइनस अल्फा -2 का होल पावर -4 प्लस बीटा -2 का होल पावर -4। इसकी वैल्यू निकालनी है कि होगा क्या। तो चलिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पुनः क्या करना होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फा -2 की वैल्यू हम इसमें फिट करेंगे और बीटा -2 की वैल्यू फिट करेंगे। तो यहाँ अगर हम अल्फा -2 की वैल्यू फिट करें तो 3 अल्फा का पावर -4 प्लस बीटा -2 की वैल्यू हो जाएगी -3 बीटा का होल पावर -4, है ना। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा पावर 4 अपान 81 प्लस बीटा पावर 4 अपान 81। और जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान 81। ठीक,
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम इस फॉर्म में से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाला था, देखिए सम ऑफ रूट क्या निकाला था 2, तो 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4, और 2 टाइम्स और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या 2 इंटू 3, यानी आपकी क्या हो जाएगी 4 और -6 इक्वल टू -2। तो बस हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा जहाँ पे वैल्यू यहाँ पे फीड कर देंगे, और जैसे ही वैल्यू फीड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा। हमें ये चीज कहाँ फिट करना है, यहाँ फिट करना है ना। तो चलिए हम इसको वैल्यू को फिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल पावर, और इसमें से अगर हम -2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर घटाएंगे, तभी ये जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 होगा। तो चलिए हम, चूंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -2 है, यहाँ पे वैल्यू फिट करेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिख रहा होगा 3, तो यहाँ पे आप 3 फीट कर देंगे। अब बटे क्या हो जाएगा 81। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, अब माइनस, चूंकि इसका स्क्वायर होगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -18, अब बाई क्या हो जाएगा 81। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -14/81, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन बी, दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो यह इस तरीके का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप देखेंगे तो इसको बहुत दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। यही तरीका है जिससे आप आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है 2x इन ब्रैकेट 2x + 1 = 1, देन बीटा इज इक्वल टू। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बीटा इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। पहला ऑप्शन है 2 अल्फा + 1, दूसरा ऑप्शन है -2 अल्फा + 1, और तीसरा ऑप्शन है 2 अल्फा -1, और चौथा ऑप्शन है 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके टीजीटी पीजीटी मैथ्स में कंफर्म पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 2x इन ब्रैकेट 2x + 1 = 1। तो देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 2x, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा =0। ये आपका बन गया। तो जैसे क्वाड्रेटिक नेचर में बना तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, और यहाँ b की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है, -b/b की वैल्यू क्या है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो -2, और x² का कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है ना, a की वैल्यू हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो जब बात क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें
रिजल्ट तक पहुंचना है और रिजल्ट जो है अल्फा 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 के ही फॉर्म में आया है, ठीक है ना, यानी बीटा की वैल्यू हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2 होता है, तो अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे हम बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमको मिला है 4x² प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। अगर ये इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगर ये अल्फा इसका रूट है तो जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप अल्फा फीड कर दीजिए। तो ये 4α² प्लस 2α -1 इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 4α² प्लस 2α और -1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4α² प्लस 2α प्लस 2α प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहां से हम 2 बीटा को इधर रख दें, बाकी साइड को इधर रखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें वैल्यू मिलेगा, -4α² प्लस 4α। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, 2 बीटा इक्वल टू माइनस, और यहां से अगर हम 4α कॉमन ले लें तो 4α कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। तो देखिए यहाँ 2 है, इधर -4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू -2α अल्फा प्लस 1। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीटा का मान बताइए अल्फा के फॉर्म में। तो ये आपका ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है कि बीटा की वैल्यू जो होगी वो -2α इन ब्रैकेट अल्फा प्लस 1, दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते जाइएगा। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सारे वीडियो देखिए और सारे वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो आगामी इस चैनल पर हम आप सभी के बीच प्रोवाइड करते रहेंगे और आगे भी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी है आप सभी के बीच। कह रहा है कि इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, x² प्लस x -3 इक्वल टू 0, देन फाइंड the value of alpha cube -4 बीटा स्क्वायर प्लस 19। ये आपसे इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा ऑप्शन है 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें क्या पता आप सभी को यहाँ से सीखने को मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञान कहीं से मिले छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमें दिया गया है। तो x² प्लस x -3 इक्वल टू 0। हर बार की तरह इसमें भी हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और ये क्या होता है आपको पता है कि -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और इसकी वैल्यू जो आएगी -1। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कैसे होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो होता है c/a। c का मतलब x का कोफिशिएंट और a का मतलब x² का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा -3, है ना। तो चलिए इतना हमको समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमें पता है कि यह इक्वेशन जो है, इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट मानता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। अगर इक्वेशन फर्स्ट
के दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, तो जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसमें जहां जहां एक्स हम वहां अल्फा फीड करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस अल्फा, और सिमिलरली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला, इसी तरीके से हम बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगा 3 माइनस बीटा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रूट इसके होते हैं। तो इस तरीके से हमें दो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकल गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अल्फा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है, आपको इसमें मान रखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 19 इक्वल टू, अब देखिए अल्फा तो अल्फा ही रहेगा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3 माइनस अल्फा माइनस 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं 3 माइनस बीटा और प्लस 19 इक्वल टू आगे ऐसे आगे, ठीक है ना, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसका मान निकालना है, ठीक है ना, आगे इम्प्लाई करते हैं। फिर आगे क्या करना है हमको, तो चलिए आगे देखिए इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इस अल्फा को हम अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 बीटा और प्लस 19, ठीक है ना। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 3 अल्फा यहाँ हो गया और यहाँ आप जरा देखेंगे ध्यान से, तो कुछ अगर कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पुनः आया, फिर हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 3 माइनस अल्फा माइनस 12 माइनस 4 बीटा प्लस 19, फिर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 अल्फा माइनस 3 प्लस अल्फा, है ना, और माइनस 12 माइनस 4 बीटा प्लस 19, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अल्फा यहाँ पे है और यहाँ पे 4 अल्फा हो जाएगा और माइनस 4 बीटा एक साथ कर देते हैं, और फिर ये जो है वैल्यू इसको, तो ये देखिए 15, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगा 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15, ये 15 हो जाएगा, इधर 19 से माइनस 15 और प्लस 19, जब इसको सब्ट्रैक्ट में प्लस 4 आ जाएगा, और इसको दिस, ठीक है ना, दिस इम्प्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू फीड करेंगे, तो यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब वैल्यू फीड करेंगे तो यहाँ से 4 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं माइनस क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या काम। दोस्तों यहाँ पे अगर हम माइनस 4 जब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जहां जहां ये प्लस 4 बीटा दिख रहा है, माइनस 4 बीटा दिख रहा है, प्लस कर देंगे तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिट करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -4 प्लस 4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपने इसका रिजल्ट देखा, ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बार बार हमें आप सभी को याद दिलाना पड़ता है, तो ज्ञान कहीं से मिले उसको सीखना चाहिए। अच्छा वीडियो लगे तो आगे भी बहुत सारे वीडियो मेरे इस चैनल पे हैं, आप ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज बस इतना ही, काफी आप सभी को चीजें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारा प्रेम और स्नेह देने के लिए।